अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर कातलाना हमला हुआ और उसमें वो बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दोबारा एक नई ज़िंदगी दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी बात में मैं तबसरा करने लगा हूँ कि अब आगे हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, और उससे इस वाक़े से इमरान ख़ान की पार्टी को कितना फ़ायदा होगा और उससे हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को कितना नुकसान होगा। जहाँ तक अब हम 24 घंटे गुजर चुके हुए हैं इमरान ख़ान पर जो कातलाना हमला हुआ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी सेहत बेहतर है। बहुत मुतज़ाद उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उनको 4 गोलियां लगीं, और जो उनके डॉक्टर हैं जो कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल जो शुक्र खानम के हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने ही जो इमरान ख़ान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने छर्रे का वर्ड यूज़ किया कि उसमें से उनके टुकड़े जो हैं गोलियों के वो उनको लगे हैं, और अगर 4 गोलियां लगती तो वो उससे जो उनकी तबीयत है वो काफ़ी ख़राब होती, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे लिए काफ़ी ये सरप्राइजिंग था कि जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान में हुए वो बहुत ही लार्ज स्केल पे नहीं हुए। जो पीटीआई की जो सारी लीडरशिप है वो इमरान ख़ान के साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही, और कोई आपको मास वाइज पेशावर के आपको कहीं पे भी ज़्यादा आपको प्रोटेस्ट नज़र नहीं आए, ना लाहौर में ना पूरे पाकिस्तान में कहीं पे नज़र आए। और ये राना सनाउल्लाह का बयान जो है किसी हद तक ठीक है कि जितने वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग बाहर निकलेंगे, उतने लोग बाहर नहीं निकले हैं। लोग, इस पर कोई शक नहीं है कि लोग जो हैं इस पर काफ़ी अपसेट रहे हैं, डाउन रहे हैं, और जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इमरान ख़ान की तरफ जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और जो इस पर जो इस पर तो कोई अब मज़ीद ये तक़वियत मिल रही है कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो सकता है। लेकिन जो इमरान ख़ान का बयानिया है और इमरान ख़ान का इल्ज़ाम है कि इसमें जो है मेजर जनरल जो हैं आर्मी के वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके अलावा जो उन्होंने 2 नाम लिए हैं जिसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नाम शामिल है। अच्छा, इसमें 24 घंटे गुजरने के बाद भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन वो जुमे के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करने थे, लेकिन वो स्केल ऑफ प्रोटेस्ट नज़र नहीं आया, जो कि बड़ा अलार्मिंग है। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि इमरान ख़ान एक बहुत अच्छे लीडर हैं, और उन्होंने जो लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन दी है वो किसी भी लीडर ने आज तक नहीं दी है हमारे पॉलिटिकल रिसेंट हिस्ट्री में देखी जाए तो लेकिन मसला यही है कि इमरान ख़ान जिस तरह सीन से आउट हुए, पीछे आपको कोई लीडरशिप नज़र नहीं आती है, और यही फुकदान इमरान ख़ान की पार्टी में भी है। जो इमरान ख़ान के मैं समझता हूँ कि ये मैं क्रिटिकली इस पर मैं एनालिसिस ये करता हूँ कि इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसी लीडरशिप नहीं डेवलप की कि उनके जाने के बाद जो है कोई पार्टी को होल्ड कर सके, जो उनका बयान है उसको लेकर आगे चल सके। और यही देखें, जब इमरान ख़ान हॉस्पिटल गए हैं उसके 24 घंटे गुजरने के बाद बावजूद भी उस लेवल के प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं। फैज़ाबाद पिंडी के साइड पे कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, लाहौर में कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन आपको जो एक लार्ज स्केल में हर गली मोहल्ले में नज़र आना चाहिए था वो नजर आए। उसकी एक और वजह ये भी है कि जो इमरान ख़ान की पार्टी है पीटीआई की, उसकी जो लीडरशिप है वो ज़्यादातर लाहौर में और उनके अस्पतालों के पास चक्कर लगाती रही है अपने नंबर बनाने के लिए भी। यही अगर लीडरशिप जो है अगर ग्रास रूट लेवल पर अपने अपने इलाकों में जाके, अपने अपने मोहल्लों में जाके, अपने अपने ज़िले और डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रोटेस्ट कर रही होती तो उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट आना था। उसको फिर पूरे पाकिस्तान में एक समझ आई थी कि ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको क्या फवाद चौधरी जेलों में नज़र आए, क्या आपको गुजरात में उस तरह प्रोटेस्ट नज़र आए? गो कि वहाँ पे परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की हुकूमत है, सॉरी वहाँ की उनकी जो है वो सारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन फिर भी आपको वो फीलिंग नहीं आई है। आपको इस वाय बोल के और किसी हद तक एयरवाई न्यूज़ के कोई चैनल रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, गो कि वो पीडीएम की साइड पे है या वो एंटी इमरान ख़ान की साइड पे, इसलिए नहीं कर रहा। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा फुटेजेस मिलेंगी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। गो कि आपको ट्विटर पे बहुत सारे लोग आपको कमेंट करने में मिलेंगे जो ट्वीट भी कर रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग भी हैं, लेकिन कोई ख़ास नज़र नहीं आया। अब आके इससे आगे होने क्या जा रहा है, जहाँ तक मेरा अपना तबसरा है वो यही है कि आगे मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके इमरान ख़ान से ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे, और ख्वार तो हो ही रहे हैं इमरान ख़ान। और इसमें इसकी एक वजह ये भी है कि अब जिस तरह इन्होंने मेजर जनरल का नाम लिया अपने के मैं एफआईआर में 3 बंदों का नाम डलवाना चाहता हूँ, उसमें मेजर जनरल का नाम भी शामिल करना चाहते थे वो, जो कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो
उससे आर्मी में काफ़ी, और आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें काफ़ी गुस्सा पाया जाता है, नाराज़गी पाई जाती है, और जिसका इजहार उन्होंने अपनी ISPR की स्टेटमेंट में भी किया है। लेकिन ये भी देखिए, यही बात PTI वाले कह रहे हैं कि जब मरीम नवाज़ और PMLN नून की जो हुकूमत है और PMLN की जो लीडरशिप है और इवन कि ज़रदारी जो हैं, वो जब जनरल फैज़ के बारे में, जनरल आसिफ गफूर के बारे में और जनरल पाशा के बारे में बात करते थे, तो उस टाइम आपको आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में से कहीं से भी ये स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिली कि उनमें गम और गुस्सा पाया जाता है, या वो जो है चाहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, या उन्होंने उसके वक्त की हुकूमत को कहा गया हो कि आप इसकी ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो लेकिन इस दफ़ा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए कि उन्होंने एक हमारे अफसर का नाम लिया है जो इसकी पे तहकीकात के बगैर उस अफसर पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जो कि ISPR समझती है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट समझती है ये एक बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम है। अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? यही तो बात है कि वो ज़ियाला पंजाब में PTI का कोalition वाला हुकूमत जो पंजाब में है वो PTI के कोalition में है। अब वो ये अरशद शरीफ वाला मामला नहीं हो गया कि अरशद शरीफ का मामले को भी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने ही IB और FIA के बंदों को कीनिया भेज दिया है कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करें, जबकि अरशद शरीफ, उसकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी और फैमिली यही तो इल्ज़ाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे लगा रही है कि इसकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से मुल्क छोड़ के भागा, और वही गवर्नमेंट उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे? इसी तरह जो है वो इमरान खान कैसे ट्रस्ट करेंगे कि जी कि फेडरल गवर्नमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस पर तहकीकात करे? तो ये तहकीकात तो होंगी नहीं। बेनज़ीर की तहकीकात, कत्ल केस की तहकीकात जो है वो आज तक नहीं हो सकी हैं, तो फिर ये तो इमरान खान का जो है वो असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है इसी कहाँ से होंगी? ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल थे। तो ये इट लुक्स लाइक अ प्लान्ड असैसिनेशन अटैम्प्ट ऑन इमरान खान। बहुत लोग कहते हैं कि शायद ये इमरान खान ने अपना खुद ही टच देने के लिए, जिस तरह उनका इस्लामी टच है, तो इन्होंने ये अपना एक गोली टच देने के लिए, अपने आप को मज़ीद पॉपुलर करने के लिए ये इन्होंने खुद खेला हो, विच इज़ हाईली अनलाइकली इन माई ओपिनियन कि ऐसा हो सकता है। गो के सियासत में सब जायज़ है, लेकिन मेरा फिर भी ये ख्याल है कि जहाँ पर आपको 2 गन शॉट्स अलग अलग जगह से आ रही हों, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसमें कोई तीसरी क़ुव्वत भी हो सकती है जिसको ये नज़र आ रहा हो कि अगर हम ये काम कर देंगे तो उससे पाकिस्तान में अनरेस्ट मज़ीद बढ़ेगा, और जो है पाकिस्तान जितना अनरेस्ट बढ़ेगा उससे जो बाहर की ताकतें हैं उनको पाकिस्तान से अपने मुतालबात मनवाने में और आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन तहकीकात मैंने जिस तरह कहा कि नहीं होंगी, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आती रहेगी, और इमरान खान के जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, वो तो अब काफ़ी हद तक ठुस होता जा रहा है। और जो है मेरा अपना एनालिसिस तबसरा यही है कि इमरान खान जो हैं वो अभी इसी तरह गो के उनको हॉस्पिटल ने सेहतमंद करार दे दिया गया है, और उनको घर भी जा सकते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान जो हैं अभी इसी चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे फ़िलहाल कि भाई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट के लिए बैठे रहेंगे, और वो अभी दोबारा इमीडिएटली स्ट्रीट पावर में नहीं जाएंगे, स्ट्रीट्स में नहीं जाएंगे, अपने धरने को कंटिन्यू वज़ीराबाद से नहीं करेंगे, और वो यही कोशिश करेंगे कि उनके बैक डोर जो हैं, जो वो पहले भी कर रहे थे, वो यही कोशिश करेंगे कि बैक डोर जो है डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है इनकी किसी न किसी हद तक बात बन जाए, जो ये चाहते हैं वो हो जाए। और इसी के लिए अभी आजकल कोशिशें दोबारा शुरू भी हो गई हैं। सदर आरिफ अलवी भी पंजाब लाहौर में आ गए हुए हैं, परवेज़ इलाही की भी 2 मीटिंग्स जो हैं इमरान खान से हो गई हुई हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि इससे कोई हल निकल जाए, लेकिन अर्ली इलेक्शन का मतलब यही है कि PDM का सफाया हो जाएगा, इसलिए कि अगर अर्ली इलेक्शन जब भी होंगे उसमें इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी, और ये जो अभी जो असैसिनेशन अटैम्प्ट उन पर हुई है उससे भी उनका वोट बैंक या उन पर सिंपैथी जो है वो एलिमेंट बढ़ गया है। और अब आगे देखते हैं कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान के हालात कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि सियासी तौर पे थोड़ी सी जो गर्मी है वो थम जाएगी
अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में, और उसकी वजह ये कि इमरान खान अभी फ़िलहाल रेस्ट करेंगे और ज़्यादातर जो बमबारी है वो सिर्फ मीडिया की हद तक ही रह जाएगी। स्ट्रीट में आपको एज सच इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई तबसरा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग तबसरे के। अस्सलाम वालेकुम।